जब पूछ जाओगे आधा घंटा सामान सुंदर लग जाएगा। चाय पी लीजिए सारे लोग। नहा तो चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ, चाय पी लेती हूँ। अनमोल ने चाय बनाई है, चाय देख लीजिए आपको कितनी अच्छी चाय बनाई है। और सब्जी वगैरह निकाल रखा है, सब्जी भी बनाऊंगी, लेकिन पहले चाय जो पी लूँ। कपड़े भी धो गए सारे इधर, चाय छान लूंगा, मशीन ढक कर रख दिया। हाँ तो यार उस कमरे में कूलर चला के सोऊंगी एक बार। चाय नाश्ता करने के बाद मैं फटाफट लग गई थी रोटी सब्जी बनाने में, और मैंने इतनी सारी रोटी बना ली और ढेर सारी सब्जी बनाई है। आलू शिमला मिर्च की सूखी सब्जी बनाई है ताकि ख़राब ना हो। और बहुत जल्दी 10 बजे तक ही मैंने ये खाना बना के रेडी कर लिया, और साथ में मैं सीरियल देख रही थी फ़ोन में ताकि मेरा टाइम पास हो जाए। इतनी रोटी बनाते बनाते गर्मी के मारे मेरे पूरा फेस लाल हो गया है, हालत ख़राब हो गई है गर्मी से। अब मैं फटाफट इन सबको खाना खिलाती हूँ और मैं भी कुछ खा लेती हूँ, और उसके बाद पैकिंग करती हूँ क्योंकि अब निकलना भी है और गर्मी के मारे एकदम एकदम सुबह सुबह खाना बना लिया है, चाहे आप नाश्ता समझ लीजिए चाहे खाना, क्योंकि हमने चाय नमकीन खा के नाश्ता किया था। उसके बाद हमने खाना खा लिया है, सब्जी रोटी और लस्सी यही सब लोगों ने खा लिया है ताकि थोड़ा मतलब पेट भर जाए, क्योंकि हम लोग दोपहर के जब रोटियों का टाइम होगा तब हम निकल चलेंगे यहाँ से, तो फिर हम रोटी कब खाएंगे ये सोच के हमने टाइम से खा के और एक एक घंटा हम लोगों ने आराम किया है। 10 साढ़े 10 बजे हमने खाना खा लिया, 11 बजे सारा काम हो गया है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें पैकिंग की रह गई थी, जैसे सोप वगैरह चाहिएगा रास्ते में, और भी कुछ चाहिए, तो ये सारी चीज़ें पिया जी पैक कर रहे हैं। और मैं खाना बना के खा के बर्तन किचन दिखाती हूँ आपको। पहले तो मैं चप्पल पहन लूँ, नई नई चप्पल पहनने का क्रेज़ ही अलग होता है ना। अब देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट वेट सा है और अच्छा भी लग रहा है। चलिए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। बर्तन धो के रखे, अभी बर्तन जचाने हैं, सिंक वगैरह सब धो के साफ़ कर दिया, और किचन भी धो पोछ के मैंने साफ़ कर दिया। पिया जी ने गैस चूल्हे को कपड़े से ढक दिया, धूल मिट्टी से गंदा ना हो। और मैं भी तैयार हो गई हूँ, कोई फ़ायदा तो है नहीं गर्मी में तैयार होने का, तैयार हो। और साथ में ये बाल जो आगे मैंने कटवा रखे हैं ना, ये बाल आगे आ रहे थे, ये भी अच्छे नहीं लग रहे गर्मी की वजह से, तो इसमें भी चिटपिट लगा के इसको कवर किया है। और गर्मी हो रही है, अभी से गर्मी हो रही है, पंखा बंद किया है, गर्मी होने लगी। अभी इतनी दूर का सफ़र कैसे तय करूँगी पता नहीं, बट अब सारी तैयारी हो चुकी है। बस मंदिर में माथा टेकूँगी और यहाँ से निकलूँगी, बस स्टैंड बस पकड़ूँगी, वहाँ से फिर मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगी। और आप लोग मेरे साथ चलिए क्योंकि आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, और वहाँ जाके मैं आपको बहुत सारी वीडियो दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, तो चलिए आप लोग भी साथ। जैसे ही निकलने के लिए आई तब तक देखा बेड पे कपड़े पड़े थे, और 1 महीने तक ये कपड़े यहीं पड़े रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं ये कपड़े तह करके फटाफट अलमारी में रख देती हूँ। ये मेरा लास्ट काम था, और वही है कि 1 महीने तक इसमें धूल मिट्टी छिपकली भी आती तो ये कपड़े पहनने का मन भी नहीं करता, धोना पड़ता, इसलिए मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। लोग तो निकल गए, अब मैं भी निकलूँगी, कमरे में मार दूँ ताला। पर्स वगैरह ले लिया, और ये मिल्टॉन की बोतल पानी मतलब चाय है इसके अंदर, ये मेरे हिस्से आई है। मेरा पर्स और बोतल दो चीज़ मेरे हिस्से आई है। और मैं लाइट बंद करूँगी, पर्दे वगैरह पैक करूँगी, और करना क्या है, मंदिर में माथा टेकूँगी फिर निकलूँगी। और चलिए आप लोग भी मेरे साथ चलिए, ठीक है। पर पता नहीं क्यों ना आदत पड़ गई है इस घर में रहने की, यहाँ रहने की, तो मैं यहीं को मिस करने लग जाती हूँ। बट कभी तो जाना पड़ेगा ना, चलिए चलते हैं। मंदिर आई हूँ, माथा टेक लूँ फिर चलते हैं। इसमें नहीं पता पानी दे दिया हाथ में पी ले पानी। तो दो घर से पिया जी बस स्टैंड लाए हैं, और दोपहर के बज रहे हैं 1:30, और बहुत तेज़ गर्मी और धूप है, पर कोई बात नहीं, अब तो निकले हैं, घर जाने की खुशी में कुछ दिख ही नहीं रहा है। और बस से चलते हुए हम लोग आ गए हैं सीधे रेलवे स्टेशन, और आप हिसार का रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म 3 पे हम लोग रुके हुए हैं, मतलब ये कई प्लेटफार्म है लेकिन 3 नंबर पे हमारी ट्रेन। यहाँ हम लोग लिफ्ट से उतरने वाले थे, बट लिफ्ट ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, फिर इसलिए ये लोग पैदल ही निकल लिए, ये निकल लिए तो मैं भी इनके पीछे पीछे निकल ली। ये ट्रेन हमारी नहीं है, पर ट्रेन हमारी यहीं आने वाली, हमारी ट्रेन आने में अभी टाइम है। हमारी ट्रेन होती है गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि भटिंडा से चलती है और गोरखपुर तक जाती है, और जबकि मुझे हिसार से लेनी होती है और बस्ती में उतर जाना होता है। ये अंकल आंटी मुझे इतने प्यारे लगे, एक साथ दोनों चल रहे थे ना,
तो मैं इनसे कह रही थी मुझे आपके साथ ऐसे चलना है, यानी लास्ट तक चलना है। वो तो मैं वैसे भी चलता हूँ, नहीं नहीं और भी चलना है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मैं ऐसे जालियों से उतरते हुए सब कुछ आपको दिखा रही थी। तो ये लोग प्लेटफॉर्म 3 पे उतरे, पर मैं यहाँ आ गई थी इलेक्ट्रिक जो पैड़ियाँ होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उनके मज़े लेने। अभी भी थोड़ी थोड़ी मस्ती मुझे करनी अच्छी लगती है, तो मैं अपनी मस्ती को लेके आ गई थी इन पैड़ियों पे, क्योंकि घर में तो इस तरह की पैड़ियाँ होती नहीं, यहाँ रेलवे स्टेशन रोज़ आती नहीं, और जब कभी कभी आती है तो मैं 1-2 चक्कर इस पर लगा लेती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, किसको किसको अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताए। और मैं तो देखिए ज़रूर आती हूँ। लोग कहते हैं अरे पैड़ियों का इस्तेमाल करो, अरे पैड़ियाँ तो रोज़ ही करते हैं घर में, लेकिन जब बाहर आए तो थोड़ा सा मज़ा तो लेना बनता है। तो मैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इस साइड लगा हुआ है, ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, बाकी जगह पर लिफ्ट लगा हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे आते जाते हैं वो आपकी मर्ज़ी होती है। फ़िलहाल बच्चे देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हैं, वो सीढ़ियों के पास ही रुक गए थे सामान लेके। बहुत तेज़ धूप थी और वहाँ सीढ़ियों के पास थोड़ी हवा लग रही थी अच्छी सी, तो वो लोग सीढ़ियों के पास ही रुक गए थे, आप देख सकते हैं। फाइनली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं और वो लोग वहाँ हैं और मैं यहाँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ है कि सारा रेलवे स्टेशन शेयर करना चाहती थी, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ आना पड़ा। और वैसे भी आपको पिछले वीडियोस में मैं दिखा चुकी हूँ, बट फिर भी अभी दिखाती हूँ। चलते हैं वापस अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। हाय गर्मी, गर्मी ने बैठ बजा रखा है, ऊपर से भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऊपर से ट्रेन का टाइम भी अराउंड 4:30 का है, तो समझ लीजिए गर्मी ने तो बस पूछिए मत क्या हाल किया है। पर चलते हैं, जो भी होगा सो देखा जाएगा। पिया जी भी मेरे पीछे पीछे आ गए थे, बट अब वो फिर से पीछे पीछे आएंगे। अब एक काम करते हैं, दोनों लोग शुरू कर देते हैं, मैं जाती हूँ वो आते हैं, ऐसे ही चलाते हैं चक्कर, अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। तो नहीं, वेट करती हूँ मैं थोड़ा सा, पिया जी का आने दी। जब मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी तो मैं देखा दूसरी सीढ़ियों से पिया जी नीचे की तरफ आ रहे थे। लो, अभी तो मैं आई थी इतने लिए भी आ गए, चलो ठीक है, फिर मैं रुक गई थी, आ रही थी मैं, फिर भी इतनी देर नहीं रुकेगा, फिर भी वापस आगे यहाँ पहुँच गए लेने के लिए। बट ठीक है, 1 महीने तक सिर्फ मैं तांडव करूँगी ना, पता चल जाएगा। अभी तो थोड़ा, वो कहते हैं ना, थोड़ा टाइम मिलता है तो अच्छा लगता है, जब अनलिमिटेड टाइम मिलता है तो लोगों का मन भर जाता है। देखते हैं, पहले काफ़ी देर से अनाउंस कर रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन आएगी, और अभी अचानक से बोल दिया कि 3 पे आएगी। तो नहीं, 3 पे आनी थी, 1 पे आ रही है अभी। तो ये लोग तो पटरी पार करके निकल गए, बट मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि साड़ी में ऐसे चलने में भी दिक्कत होती है और अच्छा भी नहीं लगता ना। तो मैं फिर से पैदल पुल द्वारा यात्रा करते हुए उस पार जा रही हूँ। चलिए आप लोग। हम लोग दोपहर में 2:30 बजे आके प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे बैठे थे। ट्रेन 4:30 बजे की थी, लेकिन इनको बड़ी जल्दी रहती है, कहीं बस निकल जाए, ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए तो ट्रेन निकल जाएगी, ये वो करके गुस्सा करके बोले 1 घंटा यहाँ सोओगी, 1 घंटा स्टेशन पर, मैं तुम्हें कहीं घुमा दूंगा, बिठा दूंगा, ये वो करके मुझे घर से ले आए। और कौन कच कच करे, गुस्सा करते हैं बिना मतलब का, चैं चैं मचाएंगे घर में। इससे अच्छा मैं इनके साथ आ गई थी। और यहाँ आके हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे खूब घूमा, और यहाँ आके पता चला कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे नहीं, 1 पे आएगी। यहाँ झाड़ू वगैरह चल रहा था, ये मशीन कितनी अच्छी है। और उसके बाद अनमोल नहीं गया था इस सीढ़ियों से, तो अनमोल कह रहा था कि मुझे भी एक चक्कर काटना है। चलो काट लो अकेले, बोला नहीं अकेले नहीं, आप मेरे साथ चलिए। तो मैं अनमोल के साथ इस सीढ़ियों पे 1-2 चक्कर लगाने आ गई थी। इतने में हम लोगों का टाइम पास हो गया और हमारे ट्रेन का भी टाइम हो चुका था, और बारिश भी आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश आई, पर आई बहुत थोड़ी सी, मोटी मोटी बूंदें पड़ी और ख़त्म, इतनी बारिश। और ऐसी बारिश तब हुई थी जब हम लोगों को घर से मतलब वापस जाना था, जब हम लोग हिसार जा रहे थे पिछले साल, जब मैं मार्च में आके अप्रैल में गई थी, उस टाइम की बात है, जब आते टाइम बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आज मुझे वो सफ़र याद आ रहा था, और इतने में ही हमारी ट्रेन आ चुकी थी, आप देख सकते हैं। और ट्रेन आने के बाद तो फिर फ़ोन तो बंद करना करना था, क्योंकि फिर फटाफट फ़ोन बंद करके ट्रेन में भी चढ़ना होता है, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी जिसकी कोई हद है। पर शुक्र था हमारी सीट कन्फर्म थी, टिकट कन्फर्म था, और बादल भी हो गए थे, थोड़ा मौसम को राहत मिल गया था, मतलब थोड़ी सी गर्मी में राहत मिल गई थी।
और अभी हम लोग अपने ट्रेन में बैठ गए और सामने वाली ट्रेन चल रही। ये हिसार का मतलब दिखा रही थी मैं आपको, पर दिखा नहीं, कैमरा ब्लर हो गया, काफ़ी दूर था तो ब्लर हो गया था। बट और सारी ट्रेन आ जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, खुशी मिल रही थी। जब ट्रेन में बैठ गई ना तब जाके मुझे खुशी मिली। ये सामने वाली सीट पे कुछ बच्चे बैठे हुए थे जबकि ये सीट हमारी थी, पर कुछ सीटें उनकी थी, 4 सीट हमारी थी तो 2 सीट उनकी भी यहाँ पे थी, तो वो लोग भी यहाँ बैठे थे। और जब तक ट्रेन चल नहीं रही थी तब तक बहुत गर्मी लग रही थी। जब ट्रेन चलने लगी थी ना तब थोड़ी जाके राहत मिली थी। और मेकअप सेकअप कहाँ गया था वो पता ही नहीं था, बस हाय गर्मी हो रही थी। पर जब रात होगा ना और ट्रेन चलने लगी, इतने सुंदर सुंदर लाइटिंग दिखने लगी ना, तो एकदम मज़ा आ गया था। मन कर रहा था बस ऐसे ही सारी रात बैठ के सब कुछ देखती रहे। और हवा भी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत 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 अच्छा लग रहा था। और एकदम दिल अंदर से खुश हो रहा था, घर जा रहे हैं कितने, 1 साल 2 महीने नहीं, हाँ 1 साल 2 महीने यानी 14 महीने बाद वापस घर जा रही थी, तो उस चीज़ की भी खुशी थी। पर ये सोच के घबरा रही थी कि गर्मी होगा। और ये से करते करते हम लोग आ गए थे नई दिल्ली। ये नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, आप देख सकते हैं। और हाँ, इससे पहले ही मेरे साथ बहादुरगढ़ में, यानी दिल्ली से पहले बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन आता है। मेरे देवर देवरानी और उनके 3 बच्चे भी इसी ट्रेन में सवार हो गए थे, लेकिन उस टाइम मतलब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन मैं अभी आप लोगों को मिलवा दूंगी। फिलहाल हम पाँचों, मतलब 5 वो 4 हम 9 लोग जा रहे हैं और हम सब अपने ससुराल जा रहे हैं। अपनी सासू माँ की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, गर्मी की छुट्टी बनानी थी और बहुत सारे काम थे। मेरे देवर देवरानी और उनके ये 2 बच्चे राधिका और चाहत, और ऊपर बैठा है दिव्यांश। दीपक टैब लेके गेम खेल रहा है, उसको तो सारे दिन टैब दे दो और गेम दे दो, वो उसमें मस्त रहता है। और ये देखिए दिव्यांश भी आप सबको हाय कर रहा है, पर बाबू उसको, अनमोल ऊपर है, वो उसको करने नहीं दे रहा है। तो ये हमारा सफ़र हमारे पूरे परिवार के साथ शुरू हुआ है और ये पूरा हंसी खुशी सफ़र आपको हमारे साथ देखने को मिलेगा। यकीन मानिए आप सब भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। और अगर आप लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।